नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम गोल गला वाले सिंपल सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। अब हमें सबसे पहले नाप देखना है। तो नाप हमारी लंबाई 37, सीना 32.5, कमर 27, हिप 32, आस्तीन की लंबाई 10 और आस्तीन की मोहरी 9.5। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें सूट को कटिंग करना है। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है और खुली तरफ मेरी तरफ है। अब हमें नाप के अनुसार एक बार और फोल्ड करना है। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1, 2, 3, ये 4। हमारी साइड बंद साइड है और हमारी सामने की साइड खुली साइड है। तो ये कपड़ा हमारी 4 लेयर में है। तो सबसे पहले हमें लूजिंग और मार्जिन के लिए 2.5 इंची पे एक निशाना लगाना है। तो हमने 2.5 इंची पे निशाना लगा दी। अब इसी निशाना से हमें जो भी हमारी बॉडी की साइज है, साइज के अनुसार मार्किंग करना है। तो हमारी बॉडी है 33, तो हमें लेना है 33 की 1/4, मतलब 33 को हमें 4 भाग करना है और 1 भाग लेना है। तो 33 की 4 भाग करेंगे तो हमारी आएगी 8.25। तो हम 8.25 पर निशाना लगा दिया। 8.2 सूट। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया और जमा लिया। अब हमें सबसे पहले लंबाई की नाप डालना है। तो यहाँ से हमें ये जो किनार है, ये किनार को निकाल देना है। हमने किनार को निकाल दिया। अब मोड़ने के लिए हमें यहाँ से 2.5 इंची कपड़ा मार्जिन लेना है। मोड़ने के लिए आप कम ज़्यादा ले सकते हो। अब इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप डालना है। तो लंबाई हमारी है 37, तो हम 37 पर निशाना लगाएंगे और आधी इंची लेंगे हम सिलाई मार्जिन। तो हमने 37.5 पर निशाना लगाया। अब इस निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब इसी निशाना पर हम इंची टेप को रखेंगे और बॉडी की लंबाई की तरफ की निशाना लगाएंगे। तो बॉडी हमारी 33 है और गोल गला है। तो हम आर्म होल को निशाना लगाएंगे 6 पर, 9.5 पर लगाएंगे। सीना की 14 पर लगाएंगे। कमर की हमारी पतली कमर है तो 15 पर एक निशाना और लगाएंगे, क्योंकि हमें गोलाई की राउंड ज़्यादा करना है। हिप की निशाना लगाएंगे हम 18 पर। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप डालना है। तो यह हमारी चेस्ट की निशाना है। तो चेस्ट की निशाना पर ही हम चेस्ट की नाप डालेंगे। तो चेस्ट हमारी 33 है, तो 33 की 1/4 आएगी 8.2 सूट। तो हमने 8.25 पर निशाना लगा दिया। 2 सूट लेंगे हम लूजिंग के लिए, आधी इंची से आधी और 1.5 इंची लेंगे हम मार्जिन। कमर हमारी 27 है, तो 27 की 1/4 है 6.25। 7 से 2 सूट कम 1.25 इंची लेंगे हम लूजिंग के लिए। 1 इंची से 2 सूट कम 1.5 इंची लेंगे हम मार्जिन। हिप हमारी 32 है, तो
तो 32 की 1/4 8, हमने 8 पर निशाना लगा दी। आधी इंच लेंगे हम लूजिंग के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। हमने आर्म होल पर कोई निशाना नहीं लगाया। अब हमें चेस्ट और कोमर ये दोनों निशाना को फिक्स रखना है और आर्म होल की निशाना तक स्केल को रखना है और सीधी लाइन खींच देना है। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये मार्जिन की। अब हमें कमर से लेकर हिप तक की निशाना को जोड़ देना है। तो हम ये जो नीचे निशाना लगाया 15 पर, इसी निशाना पर हम स्केल को रखेंगे और हिप की निशाना तक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी मार्जिन की निशाना है और ये हमारी फिटिंग की। अगर कमर पतली हो और आप इस तरह कमर की शेप देंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, ये बात को ध्यान रखना। अब हमें नीचे की लाइन को भी सीधी लाइन खींच देना है। ये हिप तक हमारी बंद रहेगी और यहाँ से हमारी खुली रहेगी। हिप को आप ऊपर नीचे कर सकते हो जितना आप रखना चाहते हो। तो हमारी बॉडी की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें गला और शोल्डर के नाप डालना है। गला हमारी सिंपल गोल गला है तो गला की निशाना लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। शोल्डर की लगाएंगे 6 पर। यहाँ पर भी 6 पर निशाना लगा देंगे और ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। गला हमारी 6 इंच पर तैयार रखना है तो हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। ऊपर यहाँ पर हमने निशाना लगाया 2.5 इंच पर तो हमें नीचे आधी इंची बढ़ाकर निशाना लगाना है। तो हमने 2.5 पर निशाना लगा दी और आधी इंची प्लस कर लिया। अब ये निशाना और ये निशाना को भी हमें लाइन खींच देना है। अब हमें गला की शेप दे देना है तो हम ऐसा गला की शेप दे देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है तो आर्म होल की गोलाई के लिए हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक निशाना लगाएंगे। और ये जो हमारी कोरस लाइन है ये लाइन से हम 1 इंची दूरी पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट पर हम आर्म होल की गोलाई जो हमने ये सेंटर की निशाना लगाया इसी निशाना से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह हमारी शूट की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। गला की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि गला हमें बकरम पर बनाना है। अब हमें कटिंग कर देना है। कटिंग हमें इसी निशाना पर करना है। आर्म होल की आगे की पार्ट की गहराई हम नहीं देंगे क्योंकि हमारी दोनों साइड की गला बराबर है। जब गला बराबर होती है दोनों साइड की तो आर्म होल की गहराई देना ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर 2 इंची मार्जिन के लिए। आर्म होल लिया हमने 6 पर तो यहाँ भी हमने 6 पर निशाना लगाएंगे और 1 इंची हमें प्लस करना है तो हम 7 पर निशाना लगाएंगे और इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमने कपड़ा को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया। 1 2 3 ये 4। बंद तरफ मेरी तरफ है और खुली तरफ हमारी सामने की तरफ है। अब हमें सबसे पहले लंबाई लेना है तो यहाँ से थोड़ा सीधी कर देंगे
और फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से 1.5 इंची पे ये निशाना लगाया। अब इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप लेना है। तो लंबाई हमारी आस्तीन की 10 है, तो हम निशाना लगाएंगे 10.5 पर और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो ये हमारी एल्बो आस्तीन है, तो हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे 3 पर। तो ये हमने निशाना लगा दिया। अब ये निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हमें गोलाई देने के लिए 2 इंची पर एक निशाना लगाना है और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हमें स्केल के सहायता से लाइन खींच देना है। अब इसी लाइन की हमें सेंटर निकलना है। ये सेंटर निकल लिया हमने, ये इंची टेप को रखा, फोल्ड किया और ये सेंटर निकल लिया। अब इसी पॉइंट से हमें आधी इंची ऊपर एक निशाना लगाना है और आस्तीन की गोलाई दे देना है ऐसा। यहाँ से ऐसा हमें गोलाई दे देना है। अब हमें मोहरी की निशाना लगाना है। तो मोहरी हमारी 9.5 है, तो 9.5 की आधी आएगी हमारी 4.25। तो हम 4.25 पर निशाना लगाएंगे, 5 से 2 सूता कम, 2 इंची लेंगे हम मार्जिन। अब इस निशाना को और इस निशाना को हम लाइन खींच देंगे और ये जो हमारी मार्जिन की लाइन है इसे भी हम लाइन खींच देंगे। अब जो हमने ये निशाना लगाया इसी निशाना पर हम कटिंग कर देंगे। आगे की आर्म होल की जो गहराई है हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने शूट में भी आगे की आर्म होल की गहराई नहीं दिया। तो अब हमें कटिंग कर देना है। तो इस तरह हमारी शूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।